डू यू फील लाइक 24 आवर्स इन अ डे आर नेवर एनफ? क्या आप भी सोचते हो कि अगर एक एक्स्ट्रा ब्रेन होता तभी सिलेबस खत्म होता? वेल, द प्रॉब्लम इज नॉट टाइम, इट्स द टेक्निक. And in the next few minutes, I am going to show you how to master any subject in just 1 hour a day. No excuses, no distractions, just results. Ready to flip your study game forever? Wait, but let's clear one thing. अगर आप ये वीडियो कैजुअली देख रहे हो थिंकिंग चलो ट्राई करते हैं, तो शायद एंड तक देखने का टाइम मिले ना मिले, पर अगर सीरियसली लाइफ में कुछ चेंज चाहिए तो स्टे विद मी टिल द एंड. ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ इट. अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम. अगर प्रॉब्लम ही नहीं समझ आएगी तो सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे? एक कॉमन मिस्टेक सब करते हैं. आई विल स्टडी व्हेन आई फील मोटिवेटेड. और जब मोटिवेशन आता है तो या तो टाइम कम होता है या डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा. बट लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, मोटिवेशन इज़ ओवररेटेड. सिस्टम ज़रूरी है और यहीं पर हमारा फॉर्मूला शुरू होता है. नाउ लेट्स बिगिन आवर द 1 आवर मास्टरी प्लान. पहला स्टेप है पोमोडोरो टेक्निक. इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया है आपको. सिंपल है, स्टडी इन 25 मिनट फोकस्ड ब्लॉक्स विद 5 मिनट ब्रेक्स. ये टाइम बॉक्सिंग का कमाल है. जब आपका दिमाग ये जानता है कि ब्रेक फिक्स है तो फोकस ऑटोमेटिकली शार्प होता है. ट्रस्ट मी, इवन डिस्ट्रैक्शंस गेट स्कैर्ड. लेजर फोकस का मतलब है अपने दिमाग को एक ही डायरेक्शन में चैनलाइज करना बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के. इमेजिन एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो सनलाइट को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करती है और वही फोकस चीज़ों को इग्नाइट कर देता है. जब आप 25 मिनट पोमोडोरो सेशन करते हो, आप अपने ब्रेन को ये सिग्नल देते हो कि ये टाइम सिर्फ एक काम के लिए है. रिसर्च कहती है कि फोकस्ड स्टडी से आपका रिटेंशन 40% तक बढ़ सकता है. डिस्ट्रैक्शंस जैसे फ़ोन नोटिफिकेशंस ऑफ करो और अपने एनवायरनमेंट को स्टडी फ्रेंडली बनाओ. रिमेंबर, 1 घंटे का लेज़र फोकस अनफोकस्ड 4 घंटों के इक्वल होता है. लेकिन फोकस मेंटेन करने का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा. प्री प्लानिंग, द 80-20 रूल. आपका हर दिन एक प्लान के साथ शुरू होना चाहिए और वो प्लान होना चाहिए स्मार्ट, पर एक ट्विस्ट के साथ. अप्लाई द 80-20 रूल. मतलब आइडेंटिफाई दोज 20% टॉपिक्स जो एग्जाम्स के 80% मार्क्स देंगे. दिस इज़ हाउ टॉपिक्स वर्क स्मार्ट, नॉट हार्ड. 80-20 रूल का मतलब है स्मार्ट स्टडी करना, हार्ड स्टडी नहीं. इस प्रिंसिपल के हिसाब से आपके सिलेबस के सिर्फ 20% टॉपिक्स 80% मार्क्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो आपको बस उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करना है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और कॉजेज़ को प्रायोरिटाइज करो इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग एवरीथिंग. ये रूल आपको टाइम सेव करने में मदद करेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी को डबल करेगा. टॉपर्स यही करते हैं. एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्रिटिकल टॉपिक्स पे स्मार्ट फोकस करते हैं. रिमेंबर, हर एफर्ट का रिजल्ट तभी मिलेगा जब डायरेक्शन सही हो. लेकिन अब अगर आप पूरी बुक पढ़ने की जिद कर रहे हो तो समझ लो कि आइंस्टाइन भी शायद फेल हो जाता. थर्ड स्टेप इज मल्टी सेंसरी लर्निंग. एक ही मेथड से मत पढ़ो, यूज ऑल योर सेंसेस. रीड, लिसन टू ऑडियो समरीज एंड टीच समवन एल्स. जब आप किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हो, आपका ब्रेन उसे डीपली प्रोसेस करता है. रिसर्च सेज टीचिंग इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ लर्निंग. मल्टी सेंसरी लर्निंग का मतलब है एक ही कॉन्सेप्ट को मल्टीपल सेंसेस के थ्रू समझना, जैसे देखना, सुनना, लिखना और समझाना. रिसर्च कहती है कि जब आप एक टॉपिक को सिर्फ पढ़ते हो, रिटेंशन सिर्फ 10% होती है. लेकिन अगर आप उसे सुनते हो ऑडियो बुक्स या लेक्चर्स के थ्रू, तो रिटेंशन 20% तक बढ़ती है. और जब आप उसे ड्रॉ करते हो या किसी को समझाते हो तो ये 90% तक इम्प्रूव हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, एक डिफ़िकल्ट टॉपिक को डायग्राम के थ्रू विजुअलाइज करो या अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके सुनो. मल्टी सेंसरी लर्निंग ब्रेन के अलग अलग रीजन्स को एक्टिवेट करती है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करता है. लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसको समझाऊं, मेरे दोस्तों को तो मुझे समझाना भी मुश्किल है, देन टीच योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा. फोर्थ स्टेप इज विजुअलाइजेशन एंड चंकिंग. ये स्टेप मैजिक करता है. कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करो और विजुअलाइज करो. फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री की बोरिंग डेट्स को माइंड मैप बना के या एक्रोनिम्स से याद करो.
साइंस में तो डायग्राम्स बेस्ट फ्रेंड्स हैं। विजुअलाइजेशन और चंकिंग दोनों ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करने के सुपर पावर्स हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब है किसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में पिक्चर की तरह इमेजिन करना, जैसे हिस्ट्री के इवेंट्स को एक मूवी की तरह देखना या मैथ प्रॉब्लम्स को फ्लो चार्ट्स में तोड़ना। चंकिंग का मतलब है बड़े इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स को छोटी मीनिंगफुल कैटेगरीज में डिवाइड करना। रिसर्च कहती है कि ह्यूमन ब्रेन एक टाइम पर सिर्फ 4 से 7 आइटम्स को प्रोसेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 10 डेट्स याद करनी हो तो उन्हें डिकेड्स में डिवाइड करो। ये दोनों टेक्निक्स ना सिर्फ आपकी मेमोरी को बूस्ट करती हैं बल्कि स्ट्रेस को भी काफी कम कर देती हैं। बट देयर इज अ वे टू मेक दिस टेक्निक इवन मोर पावरफुल। आर यू रेडी फॉर द प्रो टिप? द टेक्निक इज द रिवॉर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी। ह्यूमन ब्रेन एक चीज को बहुत सीरियसली लेता है, दैट इज रिवॉर्ड्स। हर माइलस्टोन के बाद छोटा सा रिवॉर्ड रखो, जैसे फेवरेट स्नैक या एक शॉर्ट वॉक। इससे ब्रेन मोटिवेटेड रहेगा। प्लस अपना प्रोग्रेस किसी अकाउंटेबल पार्टनर के साथ शेयर करो, चाहे वो फ्रेंड हो या ऑनलाइन कम्युनिटी। रिवॉर्ड और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। जब आप अपने गोल्स अचीव करते हैं और खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते हैं, जैसे फेवरेट स्नैक या शॉर्ट ब्रेक, ये आपके ब्रेन को मोटिवेट करता है और अगले टास्क के लिए एनर्जी देता है। अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने प्रोग्रेस को किसी दोस्त या मेंटोर के साथ शेयर करते हैं तो आपकी कमिटमेंट बढ़ती है। स्टडीज़ दिखाती हैं कि ऐसे सिस्टम से परफॉर्मेंस और लर्निंग दोनों इम्प्रूव होते हैं। इसीलिए अपने स्टडी रूटीन में रिवॉर्ड्स और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स को इंक्लूड करना मत भूलो। थिंक अबाउट इट। क्या आप और 1 महीने तक प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से फेलियर का रिस्क लेना चाहते हो? और विल यू स्टार्ट नाउ? ये सारी टेक्निक्स एक साथ काम करती हैं। इमेजिन 1 घंटे का डेली इन्वेस्टमेंट और आपका स्ट्रेस फ्री, कॉन्फिडेंट और फ्यूचर गारंटीड। आपका एक डिसीजन आज आपके 2 साल के टाइम और एनर्जी सेव कर सकता है। रिमेंबर, मास्टरिंग एनी सब्जेक्ट इज नॉट अबाउट मोर टाइम बट बेटर मेथड्स। तो अगर आपको ये टेक्निक्स वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म, नॉट टुमारो बट टुडे।